नेटो देशों में हलचल तेज है। फिनलैंड में नेटो का कमांड सेंटर बनाया गया तो पोलैंड की सेना युद्धाभ्यास भी कर रही है। नेटो को एहसास हो चुका है कि रूस यूक्रेन में सीज फायर नहीं होगा, इसलिए नेटो लंबे समय की तैयारियों में कैसे जुटा है और रूस से खतरों का आकलन कैसे कर रहा है, यही बड़ी खबर है। पुतिन के इरादे बिल्कुल साफ हैं। पुतिन इस वक्त चीन में है, यूक्रेन पर जोरदार हमले हो रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि नेटो की लामबंदी से पहले ही यूक्रेनी डिफेंस को ध्वस्त कर दिया जाए और यूक्रेन के अंदरूनी हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया जाए। फिलहाल किस तरीके से ऑपरेशंस को दिया जा रहा है अंजाम, वॉर फ्रंट की वो तस्वीरें जहां यूक्रेनी MiG-29 फाइटर जेट की उड़ान की ये तस्वीर और रूसी इलाकों को टारगेट किया गया। GBU-39 गाइडेड बॉम्ब बरसाए। अगली तस्वीर यूक्रेनी ड्रोन से रूसी ठिकानों पर हमले की वो तस्वीर जहां बंकर में कैसे तेज धमाका हुआ, देखिए। इसी बंकर में मौजूद थे रूसी सैनिक जिन्हें टारगेट किया गया। अब ड्रोन हमले की तस्वीर जहां डोनेट्स्क में यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया और रूसी मोटरसाइकिल ब्रिगेड पर यह हमला कैसे हुआ, देखिए। इसी हमले में रूसी सैनिकों के हताहत होने की खबर है। अब वेनेजुएला के नशा कारोबार पर अमेरिकी हमला, जहां नशे से भरी बोट को कैसे उड़ाया गया उसकी तस्वीर सामने आई। ये देखिए, अमेरिकी रॉकेट हमले में बोट तबाह। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, और ये रूस के खिलाफ नेटो के बड़े एक्शन को लेकर खबर, जहां फिनलैंड में कमांड सेंटर की शुरुआत हो चुकी है और कमांड सेंटर में नेटो देशों की सेनाएं। हालांकि तस्वीरें देखिए, क्योंकि रूस को ध्यान में रखते हुए नेटो की ये पहल, जहां फिनलैंड से सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी 300 किलोमीटर है, ऐसे में फिनलैंड में नेटो के कमांड सेंटर को लेकर ये एक बहुत बड़ी खबर है। साफ है, रूस का बढ़ता खतरा और रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लगातार हो रही ये तैयारी। फिलहाल डिटेल इनपुट आपके सामने होगा, जहां इस कमांड सेंटर को लेकर भी बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आई है और इसी की तैयारी को देखते हुए बड़े संकेत भी मिले हैं। फिलहाल खबर फिनलैंड में नेटो के कमांड सेंटर को लेकर रूस को यह सीधी चेतावनी, जहां मल्टी कॉर्प्स लैंड कॉम्पोनेंट कमांड की शुरुआत और नेटो सेनाओं के संचालन और समन्वय के लिए इसे स्थगित किया गया है। हालांकि रूसी सीमा के पास होने की वजह से ही रणनीतिक महत्व भी है और आपात स्थिति में ही तुरंत एक्शन लेने की ताकत। हालांकि शुरू में 10 नेटो देशों के प्रतिनिधि और सेना होगी और धीरे धीरे 50 देशों की सेनाओं को इसमें जोड़ा जाएगा। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर है और यह जंग की तैयारी में जुटे पोलैंड को लेकर खबर, जहां साल का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास पोलैंड कर रहा है। रूसी खतरों के मद्देनजर पोलैंड के युद्धाभ्यास की यह खबर। बड़ी बात यह कि इस ड्रिल में पोलैंड की तीनों सेनाएं शामिल हैं। इस तैयारी युद्धाभ्यास की तस्वीर आपने देखी। अब डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूरोप में महायुद्ध की बारी, आयरन डिफेंडर 25 से ये तैयारी। अब रूसी खतरे की बात, रूसी खतरे को ही देखते हुए पोलैंड में ये ड्रिल की जा रही है, जहां पोलैंड में साल का ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, समंदर, जमीन और हवा में वॉर ड्रिल। हालांकि इस ड्रिल में 34,000 पोलिश सैनिक भी शामिल हैं। 600 खतरनाक उपकरण जहाज के साथ ये ड्रिल हो रही है। इसी युद्धाभ्यास में यूएस और नेटो के कई देश भी शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि रूस के बढ़ते खतरे के बीच किस तरीके से यूरोप में महायुद्ध की बारी आने से पहले हो रही है ये तैयारी। अब युद्ध विराम पर नेटो में अमेरिकी प्रतिनिधि का भी बड़ा बयान। विटिगर ने कहा कि तत्काल युद्ध विराम नहीं करवा सकता है अमेरिका। यह नासमझी होगी कि वॉशिंगटन के हस्तक्षेप से युद्ध का अंत होगा। तो बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका नहीं रोक पाएगा यूक्रेन युद्ध? जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उनके मायने समझना जरूरी है, क्योंकि इस बयान के आधार पर मतलब सीधा यही है कि अमेरिका नहीं रोक पाएगा यूक्रेन युद्ध। फिलहाल खबर क्या है, नेटो में अमेरिकी दूत मैथ्यू विटेकर का यह बड़ा दावा, जहां अमेरिका के पास ऐसा प्रभाव नहीं कि युद्ध तुरंत रुकवा दे।
यूक्रेन युद्ध को तुरंत रोकने पर ही मजबूर करने की क्षमता नहीं। सोचना नासमझी होगी कि अमेरिका के कहने पर युद्ध रुकेगा। अमेरिका लंबे समय से शांति के लिए कोशिश भी कर रहा है। अब मतलब इसका क्या है? क्योंकि अमेरिका यूक्रेन संघर्ष को सीधे खत्म नहीं कर सकता है और रूस और यूक्रेन दोनों के अपने अपने हित टकरा रहे हैं। हालांकि तत्काल हल मुश्किल, लेकिन भविष्य के लिए यूएस सक्रिय भी है और अमेरिका और रूस उच्च स्तर पर अभी भी बातचीत कर रहे हैं। सभी पक्ष शांति के पक्षधर हैं, लेकिन जमीनी जटिलताएं बढ़ी हैं। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, मैं जानती हूं कि अब तक आप बीजिंग से ये सीधी तस्वीरें दिखाते आए हैं। हालांकि आज की बीजिंग से तस्वीर जो सामने आई है उस पर जाऊं उससे पहले इस बयान के बारे में आपसे एक रिस्पांस, क्योंकि ग्लोबल ऑब्जर्वर्स के बीच जिस तरीके से अमेरिका की इन कोशिशों को लेकर सवाल गए हैं, कई बड़े सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। ऐसे में एक और बयान जिससे साफ है कि अमेरिका इस युद्ध को नहीं रोक सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वैसे तो बीजिंग का सीधे सीधे इन तमाम हालात पर डायरेक्ट कनेक्शन है। वो इसलिए भी कि रूस यूक्रेन युद्ध अब तो रुकने से रहा, खास करके जब चीन से पुतिन लौट कर जाएंगे तब तो वो और अधिक आक्रामक होंगे। और ये इस बात का एहसास नाटो को भी है और इस बात का एहसास अमेरिका को भी है। अमेरिका के पास एक मौका था कि भारत जैसे सहयोगियों की मदद ले, लेकिन उन्होंने ये मौका चूक दिया है। और चाहे फिर फिनलैंड की तरफ से कहा जा रहा हो या नाटो की तरफ से, उन सबको समझ में आ गया है कि अब पुतिन को कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि एक बात जरूर होगी कि यूरोप के सभी देश, फिनलैंड समेत, ये रूस का डर दिखाकर यूरोप में और ज़्यादा हथियारों की रेस करेंगे, तैयारियां होगी। और जो युद्ध पहले थोड़ा समय बाद होता वो और ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि यूरोप भी तो वही चाहिए था। उन्हें भी रूस के साथ युद्ध चाहिए था और यही कहने के लिए यूरोप के सभी नेता व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ साथ गए थे। तो अब जो यूरोप चाहता था वो उनको मिलने वाला है, यानी कि रूस के साथ सीधे जंग। और इसके लिए पुतिन पूरी तरह से समर्थन पाकर बीजिंग से लौटने वाले हैं।